दोस्तों, बालों का वक्त से पहले सफेद हो जाना ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान परेशान है। यहाँ तक कि बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी है तो इस वीडियो में आज मैं ऐसा नुस्खा आपको बताने वाला हूँ जिसके रेगुलर इस्तेमाल से ना केवल आपके बाल सफेद होना बंद हो जाएंगे, बल्कि जो बाल आपके सफेद हो गए हैं वो भी काफी हद तक काले होने लगेंगे। वैसे तो बालों का सफेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि उम्र के साथ साथ होती है, यानी बुढ़ापे में बाल सफेद अगर आपके हो रहे हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। पर यदि आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो ये कई कारणों से होता है, जैसे आपके खान पान, आपके स्ट्रेस, आपके आसपास होने वाला पॉल्यूशन और आपके खाने पीने में होने वाली मिलावट। लेकिन अब इन चीजों से तो बचना बहुत ही मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि समय से पहले आपके बाल सफेद ना हो? तो इस वीडियो में जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूं, आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको पीली सरसों का तेल लेकर आना है, लेकिन ये पैकेट वाला सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। इसमें आपको अपनी आंखों के सामने जो तेल निकलवाया हो वो यूज करना है, यानी कि ये तेल एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर आपको पीली सरसों का तेल नहीं मिले तो फिर नारियल के तेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि पीली सरसों का शुद्ध तेल आपको मिल जाए। अगर नारियल का तेल भी आप लेते हैं तो कंडीशन यही है कि वो भी शुद्ध होना चाहिए। बाजार के किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग ना करें। दूसरी चीज जो आपको लानी है वो है भृंगराज। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये ना केवल आपके बालों को सेहतमंद बनाती है, बल्कि इसके साथ ही आपके दिमाग पर भी अच्छा असर डालती है और उसे भी तेज बनाती है। इसके अलावा आपको लाना है जटामांसी। ये भी एक जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेदिक है और इंसान के बालों की तरह दिखने के कारण इसे जटामांसी कहा जाता है। जटामांसी भी बहुत ही इफेक्टिव चीज है जो आपके बालों को मजबूत बनाती है और उन्हें काला बनाए रखती है। इसके अलावा आपको चाहिए सूखे हुए आंवले, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। आपने बचपन से देखा होगा कि आंवले का इस्तेमाल हर दूसरे तीसरे तेल में होता है जो बाजार में मिलते हैं, और उसका कारण यही है कि आंवला आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और आंवला रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके बाल काले बने रहते हैं। आप इसे दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इसका तेल लगा सकते हैं या फिर आप इसे खा भी सकते हैं। ये दोनों ही तरीकों से आपके बालों को काला बनाए रखता है। इसके अलावा आपको चाहिए मेथी के बीज, यानी मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत ही अच्छी चीज है जो कि आपके बालों की ग्रोथ कराती है और बालों के रंग को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको ले लेनी है, और अब इसके तेल को बनाना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको 200 ml सरसों का तेल लेना है और उसे कांच के जार के अंदर भर देना है। अब यहां ध्यान इस चीज का रखना है कि कांच का ही जार जरूरी है, प्लास्टिक या किसी अन्य चीज का जार नहीं, क्योंकि उससे केमिकल रिएक्शन के कारण तेल खराब हो जाएगा। उसके बाद 20 ग्राम भृंगराज, 20 ग्राम जटामांसी, 25 ग्राम सूखे हुए आंवले और 25 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है। अब आपको भृंगराज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इसी तरह से जटामांसी को भी बारीक बारीक तोड़ लेना है, और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से इस तेल के अंदर डालकर भिगो देना है। बाकी जो चीजें बची हैं उनमें से सूखे हुए आंवले को हल्के हाथ से कूट लेना है, बहुत बारीक नहीं करना है, और कूटने के बाद ये आंवला उसी तेल वाले जार में डाल देना है। अब इसी तरह आपको मेथी दाना भी धीरे से हल्के हाथ से कूट लेना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, और उसे भी तेल के अंदर डाल देना है। ये सब चीजें आपके तेल के अंदर अच्छे तरीके से डूब जानी चाहिए। इसके बाद आप इस जार के ढक्कन को अच्छे तरीके से बंद कर दीजिए और इस जार को आप लगभग 10 से 12 दिनों के लिए धूप में रख दीजिए। अब 10-12 दिन बाद इस तेल को लीजिए और उसे एक लोहे की कढ़ाई में डाल लीजिए। ध्यान ये रखना है कि ये जो कढ़ाई आप उपयोग करें ये लोहे की ही होनी चाहिए, एल्यूमिनियम या स्टील की कढ़ाई का उपयोग नहीं करना है। यदि आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोहे से बना हो। बस ध्यान ये रखना है कि वो बर्तन एल्यूमिनियम या स्टील का नहीं होना चाहिए।
अब कढ़ाई में तेल डालकर बहुत धीमी आंच के ऊपर इसे रख दीजिए। यह भी आपको ध्यान रखना है कि तेज आंच ना हो, बहुत हल्की धीमी आंच पर ही इसे रखना है। जब इसमें हल्की हल्की हलचल होने लगे, इसमें उबाल नहीं आना चाहिए, बस हल्की सी हलचल होनी चाहिए और ना ही इसमें से धुआं निकलना चाहिए, तब आप गैस को बंद कर दीजिए और तेल को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद इस तेल को छान लीजिए और फिर से उसे कांच के जार में भर लीजिए। ये तेल आपका तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इस तेल को आपको 1 महीने तक हर दिन अपने बालों की जड़ों में लगाना है, उससे मालिश करना है। जब 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब आपको एक एक दिन छोड़कर इसका इस्तेमाल करना है। ठीक उसी तरह से इससे मालिश करना है। जिस दिन आप ये तेल लगाएंगे, उसके अगले दिन किसी भी अच्छे शैम्पू से, जो कि बहुत माइल्ड हो, बालों को धो लेना है। और उसके साथ ये ध्यान रखना है कि जब आप ज्यादा पॉल्यूशन या धूल मिट्टी वाली जगहों पर जाएं या फिर धूप में बहुत ज्यादा देर के लिए जाएं, तो अपने बालों को और अपने सिर को ढककर रखें। यकीन मानिए, इस तेल को जब आप लगाना शुरू करेंगे, तो आप 1 से 2 महीने के अंदर ही अपने बालों की ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे और इसके साथ साथ जो बाल सफेद होने लगे हैं, जो पकने लगे हैं, वो भी कम होने लगेंगे।